हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाघों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो फर्स्ट है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। सेकेंड है, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। थर्ड है, बाघ की प्रत्येक स्थिति में आवाज़ एक जैसी होती है। फोर्थ है, प्रत्येक बाघ का अपना एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है। तो इसका कूट दिया है। ऑप्शन ए है पहला, दूसरा एवं तीसरा। ऑप्शन बी है दूसरा, तीसरा एवं चौथा। ऑप्शन सी है पहला, दूसरा एवं चौथा। ऑप्शन डी है पहला, तीसरा एवं चौथा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा एवं चौथा। अगला प्रश्न है, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों को खाकर अपना भोजन बनाते हैं। इनमें से निपेंथिस सबसे मशहूर पौधा है जो भारत के किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए है राजस्थान। ऑप्शन बी है जम्मू एवं कश्मीर। ऑप्शन सी है मेघालय। ऑप्शन डी है केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 में एक शिक्षिका बीज प्रकरण को पढ़ाते समय विभिन्न प्रकार के बीजों तथा उनसे संबंधित मूल स्थानों के विषय में चर्चा करते हुए बहुत से उदाहरण देती है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट है मिर्ची, यह है दक्षिण अमेरिका। सेकंड है भिंडी, यह है अफ्रीका। थर्ड है सोयाबीन, यह है ऑस्ट्रेलिया। फोर्थ है आम, यह है भारत। तो इनमें से सही कौन सा है? ऑप्शन ए है पहला, दूसरा एवं चौथा। ऑप्शन बी है पहला, दूसरा एवं तीसरा। ऑप्शन सी है दूसरा, तीसरा एवं चौथा। ऑप्शन डी है पहला, तीसरा एवं चौथा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा एवं चौथा। अगला प्रश्न है, बूंद बूंद दरिया दरिया प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछती है। तो फर्स्ट है इसका, क्या नल से पानी आता है? सेकंड है, क्या नहर से पानी आता है? थर्ड है, क्या कुएं से पानी आता है? फोर्थ है, क्या वर्षा से पानी आता है? तो शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से क्या विकसित करने का प्रयास कर रहा है? ऑप्शन ए चिंतन। ऑप्शन बी सामान्य ज्ञान। ऑप्शन सी संवेग। ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिंतन। अगला प्रश्न है, किसकी दवाई बनाने में बहुत पुराने समय से ही सिनकोना नामक पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है? पहले इसकी छाल को उबाला जाता है और फिर छानकर उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए है एड्स। ऑप्शन बी है मलेरिया। ऑप्शन सी है काली खांसी। ऑप्शन डी है तपेदिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में एक शिक्षिका दो एक्वेरियम लाकर एक में साधारण पानी तथा दूसरे में उबालकर ठंडा किया गया पानी भर देता है। दोनों एक्वेरियम में वह एक एक मछली डाल देता है। साधारण पानी से भरे एक्वेरियम में मछली जीवित रहती है, जबकि उबालकर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में मछली मर जाती है, क्योंकि इस एक्वेरियम का पानी ऑप्शन ए है खनिज रहित हो चुका है। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन रहित हो चुका है। ऑप्शन सी है मछली के तैरने योग्य नहीं है। ऑप्शन डी है कीड़े मकोड़े रहित हो चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन रहित हो चुका है। नेक्स्ट है, इतिहासकार अल बरूनी ने भारतीय तालाबों के विषय में निम्नलिखित में से क्या लिखा है? ऑप्शन ए, तालाब के चारों ओर चबूतरे बने होते हैं। ऑप्शन बी, चबूतरे बनाने में बांस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, चबूतरे के मध्य नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। ऑप्शन डी, चढ़ने तथा उतरने के लिए अलग अलग रास्तों का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चबूतरे बनाने में बांस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा असंरचनात्मक विधि से किए गए अवलोकन को शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह का कक्षा कार्य। ऑप्शन सी है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक रूप से परीक्षाओं का आयोजन। ऑप्शन डी है प्रत्येक सप्ताह के अंत में उनकी खेल प्रगति को प्रगति पत्र में दर्ज करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक द्वारा असंरचनात्मक विधि से किए गए अवलोकन को शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ बांटना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अक्षर नीचे दिए गए आरेख में प्रदूषण रहित यातायात को प्रदर्शित करता है? तो ये दिए गए हैं।
पहला दिया गया है मोटरसाइकिल, दूसरा है साइकिल, तीसरा है पानी का जहाज। तो ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी में है बी, ऑप्शन सी में है सी, ऑप्शन डी है डी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तालाब से सटे हुए खेत थे, खेतों में धान की फसल थी, किसानों ने अपनी फसल में कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग किया। जब तेज वर्षा हुई तो खेतों से जल बहकर तालाब में चला गया। कुछ समय बाद तालाब की अधिकांश मछलियां मृत अवस्था में पानी की सतह पर आ गईं। ऐसा किस प्रदूषण के कारण हुआ? तो ऑप्शन है, पहला है वायु, दूसरा है जल, तीसरा है मृदा, चौथा है जलवायु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल। अगला प्रश्न है, पारितंत्र की कौन सी एक विशेषता सही नहीं है? ऑप्शन ए है पारितंत्र प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधन तंत्र है, ऑप्शन बी है पारितंत्र खुला हुआ तंत्र होता है, ऑप्शन सी है पारितंत्र गत्यात्मक होता है, ऑप्शन सी है पारितंत्र में अनुक्रमिक परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारितंत्र प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधन तंत्र है। अगला प्रश्न है, विद्यालय बहुत सी सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करता है, इसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा? ऑप्शन ए, कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होगी, ऑप्शन बी, सभी क्रियाओं में योगदान देंगे, ऑप्शन सी, केवल जिनमें रुचि होगी, ऑप्शन डी, केवल उनमें जिनको प्राचार्य करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी क्रियाओं में योगदान देंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है। ऑप्शन ए, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए, ऑप्शन बी, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, ऑप्शन सी, पर्यावरण को समझने के लिए, ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, यदि आप छात्रों को किसी ऐतिहासिक स्थल पर घुमाने ले जाएंगे तो आप बालकों से क्या अपेक्षा करेंगे? ऑप्शन ए, बालक प्रत्येक स्थान को ध्यान से देखें और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें, ऑप्शन बी, बालक चुपचाप सब कुछ देखें, शिक्षक से कोई प्रश्न न करें, ऑप्शन सी, बालक यदि कुछ पूछना चाहें तो अपने प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें, ऑप्शन डी, बालक आनंद से घूमें, शिक्षक को भी आनंद से घूमने दें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालक प्रत्येक स्थान को ध्यान से देखें और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। अगला प्रश्न है, जीव मंडल है। ऑप्शन ए, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जंतु, ऑप्शन बी, पृथ्वी पर रहने वाले सभी पौधे, ऑप्शन सी, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी, ऑप्शन डी, पृथ्वी तथा उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी तथा उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुसाध्य हो सके, ऑप्शन बी, ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्यचर्या का बोझ कम हो, ऑप्शन सी, प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना, ऑप्शन डी, बहुत कम शिक्षण करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना। अगला प्रश्न है, हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं जिसमें बड़े होते हैं उस परिवार की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, परिवार एक सामाजिक संस्था है, ऑप्शन बी, परिवार में वैवाहिक अनिवार्यता होती है, ऑप्शन सी, परिवार राजनीतिक नियमों पर आधारित होता है, ऑप्शन डी, परिवार सामाजिक सुरक्षा की बुनियादी इकाई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिवार राजनीतिक नियमों पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, ऑप्शन सी, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, ऑप्शन डी, बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूहों में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाता है। वह समूहों का नेतृत्व करने वाले शिक्षार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगा? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को भूमिका करने का आदेश देना और उनकी अपनी समझ के अनुसार कार्य करवाना, ऑप्शन बी, मुख्य भूमिकाएं होशियार विद्यार्थियों को देकर सुनिश्चित कर लेना कि उनका समूह सबसे पहले कार्य कर लेगा, ऑप्शन सी, योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना, ऑप्शन डी, भूमिका चयन करने की स्वतंत्रता, अपनी गति से कार्य करना और समझना।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रदूषण पर दिया जाने वाला दत्त कार्य या असाइनमेंट निम्नलिखित में से किस प्रकार शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। ऑप्शन ए, पर्यावरणीय प्रदूषण पर शिक्षार्थियों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन पर संवेदनशीलता जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन बी, दत्त कार्य शिक्षार्थियों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागृत करता है। ऑप्शन सी, प्रतिदिन पर्यावरणीय प्रदूषण पर गृह कार्य तथा कक्षा में अभ्यास कार्य के रूप में दत्त कार्य शिक्षार्थी में जागरूकता का विकास करता है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में ऐसे शिक्षार्थी भी पढ़ते हैं जो अपने घर वालों का धनार्जन में हाथ बटाते हैं, इसीलिए ये छात्र पढ़ाई, गृह कार्य आदि पर यथोचित ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऑप्शन ए है, आप कक्षा में उन्हें प्रताड़ित करेंगे व उनके सम्मुख उनके माता पिता को भी बुरा भला कहेंगे जो उनके लिए शिक्षा का व्यय नहीं जुटा पाते। ऑप्शन बी है, उनके सामाजिक व आर्थिक स्तर का उपहास करते हुए उन्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी है, उनकी क्षमता पर संदेह करेंगे व उन्हें हतोत्साहित करते रहेंगे। ऑप्शन डी, मानवीय दृष्टिकोण अपनाएंगे और प्रोत्साहन एवं सहायता देकर उनका मनोबल बढ़ाते रहेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पाठ्यक्रम में क्रियाकलापों का क्या महत्व है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की योग्यताओं और उनके ज्ञान से सुमेलित सही, नवीनतम और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों पर कार्यभार डालना जिससे उनके कार्य करने की क्षमता बढ़े। ऑप्शन सी, आगे की शिक्षा के लिए अधिक प्रयोगवादी बनाना। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों की योग्यताओं और उनके ज्ञान से सुमेलित सही, नवीनतम और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, ककड़ी कौन सा भाग खाने में प्रयोग किया जाता है, यानी ककड़ी का कौन सा भाग खाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, भ्रूणपोष। ऑप्शन बी, बीज। ऑप्शन सी, संपूर्ण। ऑप्शन डी, अंतः फल वित्ती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वथन तथा बाष्पीकरण में अंतर स्पष्ट करते हुए प्रीति अपनी कक्षा में 3 गलत तथा 1 सही उत्तर शिक्षार्थी को बताती है। ऑप्शन इसका फर्स्ट है, क्वथन से किसी पदार्थ की अवस्था बदल जाती है किंतु बाष्पीकरण से नहीं। सेकंड है, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है किंतु बाष्पीकरण से नहीं। थर्ड है, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है किंतु क्वथन नहीं। फोर्थ है, क्वथन से द्रव का वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है किंतु बाष्पीकरण में नहीं। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप शिक्षार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण हेतु उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए है, शिक्षार्थियों द्वारा विद्यालय के पर्यावरण के घटकों का विद्यालय पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में एक रिपोर्ट तैयार करना। ऑप्शन बी है, घरों में पाए जाने वाले जीवों के विषय में जानकारी इकट्ठा करना। ऑप्शन सी है, ग्राम या आसपास में स्थित नर्सरी में पाए जाने वाले पौधों का अवलोकन करना। ऑप्शन डी है, घरों में पाए जाने वाले कीटों को पकड़कर मार डालना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घरों में पाए जाने वाले कीटों को पकड़कर मार डालना। अगला प्रश्न है, किससे अभिप्राय अनुभवों की उस नियोजित श्रृंखला से है जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के संदर्भ में प्रभावशाली मानी जाने वाली दक्षता की ओर अग्रसर करती है। ऑप्शन ए है, अभिक्रमित अनुदेश। ऑप्शन बी, अभिप्रेरणा। ऑप्शन सी, सृजनात्मकता। ऑप्शन डी, योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिक्रमित अनुदेश। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने से उन्हें सहायता मिलेगी। ऑप्शन ए, प्रकृति के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करने में। ऑप्शन बी, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में। ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल का विकास करने में। ऑप्शन डी, कक्षा अधिगम को वास्तविक स्थिति से जोड़ने में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा अधिगम को वास्तविक स्थिति से जोड़ने में। अगला प्रश्न है, किससे बचने के लिए आवश्यक है कि अपने आसपास पानी जमा न होने दें, तालाबों में मछलियां छोड़ दें ताकि वे मच्छरों के लार्वे खा जाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें आदि। ऑप्शन ए है, मलेरिया और डेंगू। ऑप्शन बी है, चेचक और मलेरिया। ऑप्शन सी है, डेंगू और आई फ्लू। ऑप्शन डी है, टाइफाइड और हैजा।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मलेरिया और डेंगू। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के कक्षागत अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों हेतु यह सूचना उपलब्ध कराना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देना। ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों के कक्षागत अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों को प्रयोग किया जाए। ऑप्शन बी है बालकों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए। ऑप्शन सी है छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। ऑप्शन डी है छात्रों के स्वैच्छिक उत्तरों पर आश्रित रहा जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए।